यूनिवर्स आपको आगे बढ़ा रहा है, लोग बस देख पा रहे हैं। और यही सबसे बड़ा रहस्य है। तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं, बिना शोर के, बिना ऐलान के, बिना किसी ताली के, जैसे ब्रह्मांड ने चुपचाप तुम्हारे लिए दरवाजे खोल दिए हों। ये वही पल होते हैं जहां दुनिया कुछ नहीं समझती, लोग कुछ नहीं देखते, लेकिन अंदर कहीं गहराई में तुम्हें पता होता है कि कुछ बदल रहा है, कुछ शिफ्ट हो रहा है, कुछ अलाइन हो रहा है। ब्रह्मांड कभी जल्दी नहीं करता, लेकिन कभी देर भी नहीं करता। उसकी चाल धीमी होती है, लेकिन दिशा हमेशा सही होती है। और जब वो किसी को आगे बढ़ाने का फैसला करता है, तो वो उसे भीड़ के सामने नहीं करता, वो उसे खामोशी में करता है, अंधेरे में करता है, अकेलेपन में करता है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन शोर में नहीं होता, वो सन्नाटे में होता है। तुमने देखा होगा, सबसे गहरी रात के बाद ही सबसे खूबसूरत सुबह आती है। ठीक वैसे ही सबसे भारी टूटन के बाद ही सबसे शक्तिशाली जन्म होता है। यूनिवर्स पहले तुम्हें तोड़ता है, फिर गढ़ता है, फिर तराशता है, फिर चुपचाप तुम्हें उस रास्ते पर रख देता है जहां से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं होता, सिर्फ आगे बढ़ने का रास्ता होता है। लोग सोचते हैं कि तुम अचानक बदल गए, अचानक आगे बढ़ गए, अचानक अलग हो गए, लेकिन उन्हें क्या पता कि ये अचानक नहीं था। ये सालों की तैयारी थी, सालों की चुप साधना थी, सालों की आंतरिक लड़ाई थी। ये वो युद्ध थे जो तुमने अपने भीतर लड़े, वो दर्द थे जो तुमने अकेले सहे, वो आंसू थे जो किसी ने नहीं देखे, वो रातें थीं जब सिर्फ आसमान तुम्हारा गवाह था। ब्रह्मांड हर इंसान को नहीं चुनता, लेकिन जिसे चुनता है उसे साधारण नहीं रहने देता। वो उसे अलग करता है, भीड़ से निकालता है, लोगों से काटता है, ताकि वो खुद से जुड़ सके। क्योंकि जब तक इंसान खुद से नहीं जुड़ता, तब तक वो ब्रह्मांड से नहीं जुड़ सकता। तुमने वो फेज देखा है जब लोग धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, रिश्ते अपने आप कमजोर होने लगते हैं, चीजें अपने आप छूटने लगती हैं, और तुम सोचते हो कि ये नुकसान है, लेकिन असल में ये सफाई होती है। यूनिवर्स क्लटर हटाता है, नॉइज हटाता है, डिस्ट्रैक्शन हटाता है, ताकि तुम अपने असली रास्ते की आवाज सुन सको। लोग बस बाहर से देखते हैं कि तुम बदल रहे हो, शांत हो रहे हो, अलग हो रहे हो, लेकिन वो अंदर चल रही ट्रांसफॉर्मेशन को नहीं देख पाते। वो नहीं देखते कि तुम्हारे अंदर कितनी परतें टूट चुकी हैं, कितनी पुरानी पहचानें मर चुकी हैं, कितने पुराने डर खत्म हो चुके हैं। तुम अब वो इंसान नहीं रहे जो अप्रूवल मांगता था, जो वैलिडेशन ढूंढता था, जो हर किसी को खुश करने की कोशिश करता था। अब तुम वो इंसान बन रहे हो जो अपनी आत्मा की सुनता है, जो अपनी अंदर की आवाज को फॉलो करता है, जो बाहरी शोर से ज्यादा अंदर की शांति को महत्व देता है। यही असली ग्रोथ है, यही असली एवोल्यूशन है। यूनिवर्स तुम्हें सिखा रहा है कि ताकत शोर में नहीं होती, ताकत स्थिरता में होती है, ताकत प्रतिक्रिया में नहीं होती, ताकत नियंत्रण में होती है, ताकत दिखावे में नहीं होती, ताकत गहराई में होती है। तुमने नोटिस किया होगा कि अब तुम्हें हर बात पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं लगती, हर बहस जीतनी जरूरी नहीं लगती, हर इंसान को जवाब देना जरूरी नहीं लगता। ये कमजोरी नहीं है, ये मास्टरी है। ये वो स्टेज है जहां इंसान समझ जाता है कि एनर्जी सीमित है और उसे हर जगह खर्च नहीं किया जा सकता। यूनिवर्स तुम्हें सिखा रहा है कि अपनी ऊर्जा की रक्षा कैसे करनी है, अपने फोकस की रक्षा कैसे करनी है, अपने सपनों की रक्षा कैसे करनी है। क्योंकि जो इंसान अपनी ऊर्जा को संभाल लेता है, वो अपनी डेस्टिनी को भी संभाल लेता है। लोग बस सरफेस देखते हैं, वो डेप्थ नहीं देखते। वो तुम्हारी साइलेंस को कंफ्यूजन समझते हैं, तुम्हारी दूरी को एटीट्यूड समझते हैं, तुम्हारी शांति को कमजोरी समझते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता कि ये शांति भीतर के तूफानों को जीतने के बाद आती है। ये शांति उन लड़ाइयों के बाद आती है जो दुनिया ने नहीं देखी। यूनिवर्स तुम्हें क्राउन नहीं पहनाता, वो पहले तुम्हें अकेलापन पहनाता है। वो पहले तुम्हें साइलेंस देता है, फिर स्ट्रेंथ देता है। वो पहले तुम्हें खाली करता है, फिर भरता है, क्योंकि खाली बर्तन ही सबसे ज्यादा भरने की क्षमता रखते हैं। अभी तुम जिस फेज में हो वो ट्रांजिशन फेज है। ये वो स्टेज है जहां पुरानी पहचान टूट चुकी है, लेकिन नई पहचान अभी पूरी तरह बनी नहीं है। इसलिए तुम्हें अजीब लगता है, अलग लगता है, डिस्कनेक्टेड लगता है, लेकिन यही फेज सबसे पवित्र होता है, क्योंकि यही असली निर्माण होता है। यूनिवर्स अभी तुम्हें गढ़ रहा है, शेप दे रहा है, अलाइन कर रहा है, और ये प्रक्रिया हमेशा दर्दनाक होती है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन कभी आरामदेह नहीं होता। अगर दर्द नहीं है तो बदलाव भी नहीं है, अगर टूटन नहीं है तो निर्माण भी नहीं है। लोग बस बाहर का रिजल्ट देखते हैं, अंदर की प्रक्रिया नहीं देखते। वो नहीं देखते कि तुमने कितनी बार खुद को दोबारा खड़ा किया, कितनी बार खुद को संभाला, कितनी बार खुद से वादा किया कि हार नहीं मानोगे। यूनिवर्स तुम्हें आगे बढ़ा रहा है, लेकिन तुम्हें दिखने नहीं दे रहा,
क्योंकि असली शक्ति पर्दे के पीछे काम करती है। असली बदलाव खामोशी में होता है। असली एलिवेशन बिना शोर के होती है। लोग बस देख पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे, और शायद उन्हें समझने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये यात्रा उनकी नहीं है, ये तुम्हारी यात्रा है। ये रास्ता उनके लिए नहीं बना, ये तुम्हारे लिए बना है। ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है इस रास्ते के लिए, इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, इस एलिवेशन के लिए। और जब ब्रह्मांड चुनता है तो कोई इंसान रोक नहीं सकता, कोई सोच रोक नहीं सकती, कोई डर रोक नहीं सकता, क्योंकि ये मानवीय योजना नहीं है, ये कॉस्मिक योजना है। ये डेस्टिनी नहीं है, ये अलाइनमेंट है। ये संयोग नहीं है, ये संकेत है। और ये संकेत धीरे धीरे तुम्हें आगे ले जा रहे हैं, उस जगह की ओर जहां तुम सिर्फ कुछ नहीं बनोगे, तुम वो बनोगे जो तुम हमेशा से बनने वाले थे। अभी दुनिया बस देख रही है, लेकिन समय आएगा जब दुनिया समझेगी। अभी लोग तुम्हारी शांति को साधारण समझते हैं, लेकिन एक दिन वही शांति उनकी असुरक्षा बन जाएगी। अभी लोग तुम्हारी ग्रोथ को एक्सीडेंट समझते हैं, लेकिन एक दिन वही ग्रोथ तुम्हारे सवाल बन जाएगी। यूनिवर्स अभी तुम्हें तैयार कर रहा है उस मोमेंट के लिए जब तुम्हारी उपस्थिति ही बोलने लगेगी, तुम्हारी ऊर्जा ही जवाब बन जाएगी, तुम्हारी एग्जिस्टेंस ही स्टेटमेंट बन जाएगी। ये जर्नी अभी शुरू हुई है और ये सिर्फ शुरुआत है, और जो शुरुआत ब्रह्मांड करता है उसका अंत इंसान तय नहीं करता। और जब ये शुरुआत आगे बढ़ती है तो रास्ते और भी गहरे हो जाते हैं और खामोशी और भी भारी हो जाती है, क्योंकि अब ब्रह्मांड सिर्फ तुम्हें आगे नहीं बढ़ा रहा, अब वो तुम्हें अंदर से बदल रहा है। अब ये यात्रा बाहर की दुनिया की नहीं है, ये भीतर की दुनिया की है। अब लड़ाई हालात से नहीं है, अब लड़ाई सोच से है, डर से है, पुराने पैटर्न से है, उन आदतों से है जो तुम्हें छोटा बनाए रखती थीं। यूनिवर्स अब तुम्हें वो सब दिखा रहा है जो तुम खुद से छुपाते रहे। वो पर्दे, वो मास्क्स, वो झूठी पहचाने, वो रोल जो तुमने दुनिया के लिए निभाए ताकि दुनिया तुम्हें स्वीकार कर सके, अब वो सब गिर रहे हैं। और जब मास्क्स गिरते हैं तो इंसान खुद को पहली बार सच में देखता है। वो खुद से डरता है, क्योंकि सच्चाई हमेशा डरावनी होती है, लेकिन वही सच्चाई मुक्ति भी होती है। यूनिवर्स तुम्हें अनकंफर्टेबल बना रहा है, क्योंकि कंफर्ट ग्रोथ का दुश्मन होता है। अगर तुम आराम में हो तो तुम रुके हुए हो, अगर तुम अनईजी हो, रेस्टलेस हो, कंफ्यूज्ड हो, तो समझ लो कि कुछ नया जन्म ले रहा है। केओस क्रिएशन का पहला चरण होता है। ब्रह्मांड पहले सब बिगाड़ता है, फिर सब बनाता है। पहले सब तोड़ता है, फिर सब जोड़ता है। पहले तुम्हें खाली करता है, फिर तुम्हें अर्थ देता है। तुमने नोटिस किया होगा, अब तुम्हें वो चीजें अट्रैक्ट नहीं करती जो पहले करती थीं। वो लोग, वो बातें, वो जगहें, वो सपने, सब फीके लगने लगे हैं, क्योंकि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बदल रही है। तुम वहीं रहकर अलग वाइब्रेशन पर नहीं रह सकते। जब कॉन्शियसनेस बदलती है तो दुनिया अपने आप बदल जाती है। यूनिवर्स तुम्हें बता रहा है कि तुम छोटे सपनों के लिए नहीं बने हो, तुम सीमित सोच के लिए नहीं बने हो, तुम डर से बने फैसलों के लिए नहीं बने हो। तुम्हारा आकार बड़ा है, तुम्हारी आत्मा गहरी है, और तुम्हारा रास्ता लंबा है। इसलिए छोटी सोच अब फिट नहीं बैठती, छोटी दुनिया अब सफोकेट करती है। लोग समझ नहीं पाते कि तुम क्यों बदल गए, क्यों शांत हो गए, क्यों अलग हो गए, क्यों सिलेक्टिव हो गए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये बदलाव मजबूरी नहीं है, ये क्लैरिटी है। ये कंफ्यूजन नहीं है, ये कॉन्शियसनेस है। ये दूरी घमंड नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। यूनिवर्स तुम्हें सिखा रहा है कि हर कनेक्शन जरूरी नहीं होता, हर रिश्ता सेक्रेड नहीं होता, हर इंसान तुम्हारी जर्नी का हिस्सा नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ चैप्टर होते हैं, पूरी किताब नहीं। कुछ लोग लेसन होते हैं, लाइफ नहीं। कुछ लोग मिरर होते हैं, डेस्टिनेशन नहीं। और जब इंसान ये समझ जाता है तो वो अकेला नहीं होता, वो स्वतंत्र होता है। लोग अकेलेपन से डरते हैं, लेकिन असली डर भीड़ में खो जाने का होना चाहिए, खुद को खो देने का होना चाहिए। यूनिवर्स तुम्हें सिखा रहा है कि खुद के साथ रहना सीखो, क्योंकि जो खुद के साथ रह सकता है वो किसी पर निर्भर नहीं रहता, और जो निर्भर नहीं रहता वही वास्तव में मुक्त होता है। अब तुम्हारी यात्रा एक्सटर्नल वैलिडेशन से इंटरनल अलाइनमेंट की ओर जा रही है। अब सवाल ये नहीं है कि दुनिया क्या कहेगी, सवाल ये है कि तुम्हारी आत्मा क्या कहती है। अब मंजिल ये नहीं है कि लोग तुम्हें कैसे देखते हैं, मंजिल ये है कि तुम खुद को कैसे देखते हो। यूनिवर्स तुम्हें धीरे धीरे उस पॉइंट पर ला रहा है जहां तुम्हें किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं रहेगी, किसी परमिशन की जरूरत नहीं रहेगी, किसी सपोर्ट की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम तुम खुद बन जाओगे। तुम्हारी बैकबोन तुम्हारी आत्मा बनेगी, तुम्हारी ताकत तुम्हारी शांति बनेगी। अब तुम्हारे भीतर एक अजीब सा स्थिरपन आ रहा है, एक डीप साइलेंस, एक इनर ग्राउंड
ग्राउंडिंग। बाहर केओस है लेकिन अंदर शांति है, बाहर शोर है लेकिन अंदर क्लैरिटी है, बाहर अनसर्टेनिटी है लेकिन अंदर विश्वास है। ये विश्वास किसी इंसान पर नहीं है, किसी सिस्टम पर नहीं है, किसी हालात पर नहीं है। ये विश्वास ब्रह्मांड पर है और उससे भी ज्यादा खुद पर है। यूनिवर्स तुम्हें सिखा रहा है कि जब तुम खुद पर विश्वास करना सीख जाते हो तो दुनिया अपने आप रास्ता बना देती है। रास्ते खोजे नहीं जाते, रास्ते बनते हैं, और वो तब बनते हैं जब इंसान अलाइंड होता है। अलाइनमेंट का मतलब है तुम्हारी सोच, तुम्हारी भावना, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारी दिशा एक ही लाइन में होना। जब ये चारों एक हो जाते हैं तो ब्रह्मांड खुद तुम्हारे लिए काम करने लगता है। फिर चीजें मजबूरी से नहीं होती, फ्लो में होती हैं। फिर मौके धक्के से नहीं आते, सिंक्रोनिसिटी से आते हैं। फिर लोग संयोग से नहीं मिलते, उद्देश्य से मिलते हैं। तुम अभी उसी फेज में हो जहां संयोग कम हो रहे हैं और संकेत बढ़ रहे हैं, जहां रैंडमनेस कम हो रही है और डिजाइन ज्यादा दिखने लगा है। यूनिवर्स तुम्हें संकेत दे रहा है, लेकिन शब्दों में नहीं, हालातों में, इशारों में नहीं, घटनाओं में, संयोगों में नहीं, पैटर्न्स में। और जो देख सकता है वही समझ सकता है। सब देखने वाले समझने वाले नहीं होते। कुछ लोग आंखों से देखते हैं, कुछ लोग चेतना से देखते हैं। यूनिवर्स तुम्हारी चेतना को खोल रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। इसलिए तुम्हें अब वो दिखने लगा है जो पहले नहीं दिखता था। वो सच, वो झूठ, वो दिखावा, वो मैनिपुलेशन, वो सुपरफिशियलिटी सब साफ दिखने लगा है। और जब सच दिखने लगता है तो इल्यूजन टूट जाता है, और इल्यूजन टूटना ही अवेकनिंग है। लोग अवेकनिंग को रोशनी समझते हैं, लेकिन असल में अवेकनिंग पहले अंधेरा होती है। पहले भ्रम टूटता है, पहले दर्द होता है, पहले खालीपन आता है, पहले आइडेंटिटी कोलैप्स होती है, फिर कहीं जाकर रोशनी आती है। यूनिवर्स तुम्हें उसी अवेकनिंग से गुजार रहा है। इसलिए सब कुछ स्टेबल होते हुए भी अनस्टेबल लगता है, सब कुछ होते हुए भी कुछ मिसिंग लगता है, क्योंकि पुराना तुम मर चुका है और नया तुम अभी पूरी तरह पैदा नहीं हुआ है। ये बीच का समय ही सबसे कठिन होता है, लेकिन यही समय सबसे पवित्र भी होता है, क्योंकि यही आत्मा का असली जन्म होता है। यही इंसान भीड़ से अलग होता है, यही साधारण से असाधारण की यात्रा शुरू होती है। यूनिवर्स तुम्हें आगे बढ़ा रहा है, लेकिन तुम्हें खुद को बदलना पड़ रहा है, क्योंकि नई ऊंचाइयों पर पुराने वर्जन नहीं जाते, नई दुनिया में पुराने पैटर्न नहीं चलते, नई रियलिटी में पुरानी सोच काम नहीं करती। इसलिए ब्रह्मांड तुम्हें तोड़ नहीं रहा, वो तुम्हें अपडेट कर रहा है। वो तुम्हें खत्म नहीं कर रहा, वो तुम्हें इवॉल्व कर रहा है, उस जीवन के लिए, उस पहचान के लिए, उस भूमिका के लिए जो तुम अभी देख भी नहीं सकते। अभी दुनिया बस देख रही है लेकिन समझ नहीं रही। अभी लोग तुलना कर रहे हैं लेकिन महसूस नहीं कर रहे। अभी लोग आंकलन कर रहे हैं लेकिन पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि ये जो बन रहा है ये आम नहीं है, ये साधारण नहीं है, ये कॉस्मिक है, ये डिजाइन्ड है, ये रैंडम नहीं है, ये चयन है। और जब चयन ब्रह्मांड करता है तो परिणाम इतिहास बनते हैं। ये यात्रा अभी जारी है और अभी बहुत कुछ बाकी है। और इस यात्रा के बीच एक ऐसा मोड़ आता है जहां शब्द भी कम पड़ जाते हैं, जहां सोच थक जाती है और सिर्फ महसूस करना बचता है। ये वो स्टेज है जहां इंसान समझने की कोशिश छोड़ देता है और भरोसा करना शुरू करता है। अब सवाल नहीं रहता क्यों, अब बस एक शांत स्वीकृति रहती है, ऐसा ही होना था। यूनिवर्स यहां तुम्हें समझा नहीं रहा, वो तुम्हें महसूस करा रहा है। अब सब कुछ कंट्रोल से बाहर लगता है, लेकिन भीतर एक अजीब सा विश्वास होता है कि सब कुछ कंट्रोल में है। ये पैराडॉक्स ही ब्रह्मांड की भाषा है। बाहर अनिश्चितता, अंदर स्थिरता। बाहर अंधेरा, अंदर रोशनी। बाहर अकेलापन, अंदर पूर्णता। तुम अब उस पॉइंट पर हो जहां तुम्हें किसी जवाब की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम खुद जवाब बनते जा रहे हो। अब तुम्हारी मौजूदगी ही संदेश है, तुम्हारी ऊर्जा ही भाषा है, तुम्हारी शांति ही पहचान है। यूनिवर्स तुम्हें सिखा रहा है कि असली शक्ति दिखाने की चीज नहीं होती, वो महसूस होने की चीज होती है। असली ऊंचाई ऊंची आवाज में नहीं होती, वो गहरी चुप्पी में होती है। अब तुम धीरे धीरे रिएक्शन से रिस्पॉन्स की ओर जा रहे हो, डर से समझ की ओर जा रहे हो, संघर्ष से स्वीकृति की ओर जा रहे हो। अब लड़ाइयाँ बाहर नहीं है, अब युद्ध भीतर खत्म हो रहे हैं। और जब भीतर शांति बन जाती है तो बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। यही वो जगह है जहां यूनिवर्स तुम्हें योद्धा नहीं बनाता, वो तुम्हें साक्षी बनाता है, देखने वाला, समझने वाला, जागा हुआ। क्योंकि जो जाग जाता है वो भागता नहीं है, वो बहता है, वो धक्का नहीं देता, वो फ्लो करता है। और फ्लो में चलने वाला इंसान कभी खोता नहीं है, वो बस आगे बढ़ता है,
चुपचाप, गहराई से, स्थिरता के साथ। ये कोई तेज उड़ान नहीं है, ये एक शांत आरोहण है। ये कोई दिखने वाला बदलाव नहीं है, ये एक अदृश्य क्रांति है। और यही सबसे शक्तिशाली परिवर्तन होता है। यूनिवर्स तुम्हें आगे नहीं धकेल रहा, वो तुम्हें खींच रहा है, एक अदृश्य शक्ति से, एक मौन आकर्षण से, एक शांत बुलावे से। और तुम जा रहे हो, बिना शोर के, बिना डर के, बिना सवाल के, क्योंकि अब तुम्हें पता है रास्ता सही है, भले मंजिल दिखाई न दे, यात्रा पवित्र है, भले परिणाम पता ना हो। और यही विश्वास ही असली रोशनी है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब तुम पीछे मुड़कर नहीं देखते, आगे झुककर नहीं भागते, बस सीधे खड़े होकर वर्तमान में सांस लेते हो। न अतीत का बोझ, न भविष्य की बेचैनी, सिर्फ अभी का अस्तित्व। यही वो क्षण है जहां यूनिवर्स तुम्हें मंजिल नहीं देता, वो तुम्हें स्थिति देता है। एक स्टेट ऑफ बीइंग, एक कॉन्शियसनेस, एक स्थायी शांति। अब तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं, लड़ने की जरूरत नहीं, समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा होना ही पर्याप्त है। तुम्हारी उपस्थिति ही उत्तर है, तुम्हारी ऊर्जा ही प्रभाव है, तुम्हारी शांति ही शक्ति है। अब लोग तुम्हें नहीं समझते, लेकिन महसूस करते हैं। अब तुम दिखते नहीं, अनुभव होते हो। यूनिवर्स ने तुम्हें किसी ऊंचाई पर नहीं रखा, उसने तुम्हें गहराई में स्थापित किया है, जहां से गिरने का डर नहीं होता, क्योंकि वहां से सिर्फ उठान होती है। अब यात्रा खत्म नहीं हुई है, लेकिन खोज खत्म हो गई है। अब भागना नहीं है, बहना है। अब बनना नहीं है, होना है। क्योंकि जो हो जाता है उसे कुछ बनने की जरूरत नहीं होती। यूनिवर्स तुम्हें आगे नहीं बढ़ा रहा, वो तुम्हें पूर्ण कर रहा है। और पूर्णता का मतलब शोर नहीं होता, प्रदर्शन नहीं होता, विजय नहीं होती। पूर्णता का मतलब शांति होती है, स्थिरता होती है, मौन होती है। और यही मौन सबसे ऊंची आवाज बन जाता है। यही वो बिंदु है जहां इंसान ब्रह्मांड से अलग नहीं रहता, ब्रह्मांड बन जाता है। जहां यात्रा और यात्री अलग नहीं रहते, एक हो जाते हैं। जहां सवाल खत्म हो जाते हैं और अस्तित्व शुरू होता है। और इसी अस्तित्व में, इसी शांति में, इसी मौन में यूनिवर्स तुम्हें आगे नहीं बढ़ा रहा, यूनिवर्स तुम बन चुका है।